नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फिलोसॉफिकल वर्ल्ड टीवी में। दोस्तों, फिलोसॉफिकल वर्ल्ड टीवी की टीम बीकानेर में है और आपको बहुत सारे बीकानेर के दर्शनीय स्थलों के दर्शन करवा रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं बीकानेर का द फेमस जूनागढ़ फोर्ट। हिज हाइनेस महाराज गंगा सिंह जी की नगरी बीकानेर में स्थित ये जूनागढ़ फोर्ट अपने आप में एक अलग ही महत्ता रखता है। दुनिया भर में जूनागढ़ को देखने के लिए लोग आते रहते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको जूनागढ़ फोर्ट के बारे में बहुत सी चीज़ें बताऊंगा और पूरा आपको चल करके ये व्लॉग वीडियो बताऊंगा, जिसमें जूनागढ़ में स्थित विभिन्न दर्शनीय स्थलों के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस किले के दो मुख्य प्रवेश द्वार हैं। पहला प्रवेश द्वार है करण पोल, जिससे हम प्रवेश कर रहे हैं, और दूसरा प्रवेश द्वार है चांद पोल। करण पोल पूर्व दिशा में बनी हुई है, जिसमें 4 द्वार हैं, तथा चांद पोल पश्चिम दिशा में बनी हुई है। उस जमाने में पोलों का नामकरण बीकानेर के शाही परिवार के प्रमुख शासकों एवं राजकुमारों के नाम पर किया गया था। ये जो आप हस्त चिन्ह देख रहे हैं वो उस समय की रानियों की, सतरानियों के हाथों के निशान हैं। जैसे ही हम पोल से आगे की तरफ बढ़ते हैं तो आपको विशाल दरवाजे पर लगी हुई किले दिखाई देगी, जो कि उस समय इस किले को युद्ध के समय सुरक्षित बनाए रखती थी। बीकानेर के इस किले को वास्तव में चिंतामणि किले के नाम से जाना जाता था, लेकिन 20वीं शताब्दी के आरंभ में इसका नाम बदलकर जूनागढ़ रख दिया था, क्योंकि 20वीं शताब्दी में किले में रहने वाला शाही परिवार लालगढ़ महल में स्थानांतरित हुआ। इसलिए ये किला पुराना हो गया, इसलिए इसको जूनागढ़ के नाम से जाना गया। इस किले की एक खास बात यह है कि राजस्थान के प्रमुख किले हमेशा पहाड़ों की ऊंचाई पर बने हुए होते हैं, लेकिन ये किला किसी पहाड़ की ऊंचाई पर नहीं बना हुआ है। ये किला बिल्कुल धरातल पर बना हुआ है, जिसके आसपास ही वर्तमान बीकानेर जो आप देख रहे हैं वो स्थित है। जैसे ही हम किले में आगे की ओर बढ़ते हैं तो यहाँ पर विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का संग्रह आपको दिखाई देता है। तो हमें सबसे पहले दिखता है ये प्लेन, जो कि भवन के बीचों बीच रखा हुआ है। ये प्लेन वर्ल्ड वार फर्स्ट के ज़माने का है, जब भारत अंग्रेजों का गुलाम हुआ करता था। उस समय बीकानेर रियासत की जो सेना थी, शाही सेना थी, उसने वर्ल्ड वार फर्स्ट में भाग लिया था, और उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन को देखते हुए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये मॉन्यूमेंट उनको भेंट किया था। आगे जब हम बढ़ते हैं तो प्राचीन शाही तख्त जो आप वो देख रहे हैं वो उस जमाने के शाही तख्त हैं। साथ में ही महाराजा गंगा सिंह जी की मूर्ति भी आप देख सकते हैं, और हाथियों के होदे और पालकियाँ आप देख सकते हैं, जो उस जमाने में प्रयोग की जाती थी। जूनागढ़ का ये किला गर्व से अपना इतिहास बयान करता है। कहते हैं कि कभी भी कोई शासक इस किले पे शासन नहीं कर पाया, इस किले के जो भी शासक थे उनको कभी हरा नहीं पाया। कहते हैं कि इतिहास में सिर्फ एक बार किसी गैर शासक द्वारा इस भव्य किले पर कब्जा किए जाने का प्रयास का जिक्र होता है, और कहा जाता है एक मुगल शासक कामरान जूनागढ़ की गद्दी हथियाने और किले पर फतेह करने में कामयाब हुआ था, लेकिन 24 घंटे के अंदर ही उसको ये सिंहासन जो है वो छोड़ना पड़ा। इस घटना के अलावा इतिहास में ऐसा कोई घटनाक्रम नहीं मिलता है जिसमें जूनागढ़ पर किसी बाहरी आक्रमणकारी का शासन हुआ हो। ये जो वस्त्र आप देख रहे हैं वो महाराज गंगा सिंह जी के हैं, और जैसे ही हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो ये चंदन का सिंहासन जो है वो गंगा सिंह जी को भेंट किया गया था किसी मित्र शासक द्वारा। ये जो हॉल आप देख रहे हैं वो अत्यंत भव्य विशाल हॉल है, जहाँ पर प्राचीन समय के तीर, भाले इत्यादि शस्त्रों के जो है वो प्रदर्शन इसमें किया गया है। इन शस्त्रों, इन हथियारों का इस्तेमाल जो है प्राचीन समय में राजा महाराजा अपनी सुरक्षा के लिए और अपने किले के अंदर जो भी सैनिक रहते थे उनको अपनी सुरक्षा या युद्ध में काम लेने के लिए दिया करते थे। यहाँ प्रदर्शित शस्त्रों से कहीं ज़्यादा मेरी रुचि इस हॉल को लेकर के है। ये हॉल जो है बहुत ही विशाल, भव्य और शानदार हॉल है, और इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें जो कलाकारी की गई है, इसमें जो कारीगरी की गई है वो बहुत ही बारीक और महीन कारीगरी की गई है। जिस पत्थर का उपयोग यहाँ किया गया है वो घोटू लाल पत्थर है, जो बिल्कुल किसी लकड़ी पर की गई कलाकारी की तरह लगता है। ये पूरा हॉल बहुत ही विशाल, भव्य है। यहाँ पर आप कलाकारी का ये जो नमूना देख रहे हैं, इसमें देखिए कितनी बारीकी से एक एक कलाकारी को किया गया है, जिसमें एक पेड़ में बंदर दिखाए गए हैं, नीचे चलते पशु पक्षी भी दिखाए गए हैं, और ये कलाकारी आप ऊपर तक, सीलिंग तक देखेंगे तब तक दिखाई देगी। पूरा लंबा चौड़ा ये हॉल है, जिसमें पूरे हॉल में ये ऐसी कलाकारी की गई है, और मुझे लगता है किसी ज़माने में ये एक अच्छा बैठक का हॉल हुआ करता था, जहाँ राजा महाराजा अपने पार्षदों के साथ बैठक किया करते थे।
सिर्फ इतना ही नहीं, इस हॉल में वेंटिलेशन का भी पूरा ख्याल रखा गया है। बड़े बड़े झरोके जो बनाए गए जिसमें आराम से इस हॉल में प्रकाश आता जाता रहे। और साथ ही साथ मुझे एक अमेजिंग चीज़ ये लगी कि इस हॉल की जो आप सीलिंग देखिए, अगर आप सीलिंग देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये पत्थर की नहीं बनाई गई हैं बल्कि ये लकड़ी की बनाई गई हैं। वो इसलिए ताकि इस हॉल को जो है गर्मी में ठंडा रखा जा सके।